आज आपको बिजनेस में कैसे काम करना है, वो क्या क्या जरूरी है। यानी कि साथियों आज आपको पूरा ऐप के बारे में ट्रेनिंग मिलने वाला है। पूरा A to Z ऐप के बारे में आज आपको ट्रेनिंग मिलने वाला है। पासवर्ड चेंज कैसे करना है, पैन कार्ड कैसे लगाना है, अकाउंट कैसे लगाना है, यानी कि A to Z शॉपिंग कैसे करना है, शॉपिंग में किन किन प्रोडक्ट को हम परचेज कर सकते हैं, सब कुछ आज आपको लाइव दिखाया जाएगा, बताया भी जाएगा। तो साथी जो भी साथी आपके छूट गए हैं उन्हें आप अपना साथ में इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि सेशन बहुत शानदार रहेगा और ये आपके हर किसी साथी के लिए बेहद जरूरी भी है। लेकिन प्रोग्राम यूट्यूब पे बिल्कुल हाउसफुल हो चुका है और बड़े सारे साथी ऐसे होंगे हमारे और आपकी टीम से जो एंट्री नहीं कर पाए होंगे हॉस्पिटल होने की वजह से। तो उन्हें आप अपने साथ में यूट्यूब पे भी इनवाइट कर सकते हैं। यूट्यूब का लाइव लिंक आपको टेलीग्राम में कहाँ मिलेगा? ऑफिशियल विनिंग टीम यूटेक, जी हाँ, ऑफिशियल विनिंग टीम यूटेक के नाम से अपने ही ग्रुप का चैनल है और अपने लिए ही बनाया गया है। वहां आपको मिल जाएगा। आइए मैं आपको दिखा भी दूंगा। और वहां से लिंक कॉपी करके अपने जो भी आप ग्रुप बनाए हैं वहां पेस्ट कर लीजिए। यानी कि हमारा बिजनेस ही कॉपी और पेस्ट का है। कॉपी करिए, पेस्ट करिए, कॉपी करिए, पेस्ट कर लीजिए, ताकि जो साथी छूट गए हैं वो भी हमारे साथ में यूट्यूब पे कनेक्ट हो पाए सर। तो उससे पहले साथी एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा। अभी जो हमारा संडे बीता है, संडे बहुत ही शानदार एक लीडर मीटिंग हुआ और इस लीडर मीटिंग में सभी साथियों को आने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला और मीटिंग बहुत शानदार, काबिल तारीफ रहा। लेकिन साथियों अगला अगला संडे जो होने वाला है बेहद और बेहद खास होने वाला है। और इस संडे जो मीटिंग होने वाला है उसमें सिर्फ रैंक अचीवर का रहेगा, ध्यान रहे। अगला संडे जो मीटिंग होने वाला है, इस संडे को हमारे फिर से कोहिनूर सर कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग देने के लिए हमें आ रहे हैं संडे। लेकिन ये संडे लीडर मीटिंग होने वाला है। इस मीटिंग में आपके ब्राउन साथी, आपके सिल्वर साथी, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड सर, यानी कि जो रैंक अचीवर हैं वही मीटिंग में रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं उस मीटिंग का हिस्सा बनना, तो सर आपको इस 4 से 5 दिन पहले इसलिए इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि आप जो रैंक अचीव नहीं कर पाए तो रैंक अचीव करके वहां मीटिंग में आए सर, क्योंकि मीटिंग बहुत खास होने वाला है। कल को आप ये ना बोले सर मेरे पास रैंक नहीं था, क्या मैं आ सकता हूँ? नहीं आ पाएंगे सर, आपके पास रैंक नहीं होगा तो भी रैंक से अभी आपके पास समय है। ये संडे आने वाले समय आप रैंक चेंज करके भी मीटिंग में आ सकते हैं। और ये मीटिंग हमारे लिए बहुत खास और बहुत ही यादगार रहने वाली है। हमारे कोहिनूर सर के माध्यम से हमें बहुत तगड़ी प्लानिंग मिलने वाला है कि हम कैसे काम करें। तो ध्यान रहे और तैयार रहे आप अगले संडे। उससे पहले साथियों आइए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने टेलीग्राम, अभी एक वेट कर ले। ये देखिए हमारा टेलीग्राम है और टेलीग्राम को मैंने ओपन कर दिया है। आप ध्यान से देखें, ये टेलीग्राम है। और टेलीग्राम में जाकर सबसे पहले मैंने बताया था यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट कहाँ मिलेगा, आप ध्यान से देखिए। तो ऑफिशियल विनिंग टीम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, अपना ग्रुप है। एक डेली इनकम प्रूफ के नाम से है और टूल सेट के नाम से है, और ये तीनों ही मैंने हमेशा इसको ऊपर ला के रखा है स्पिन, ताकि इनमें जो भी जानकारी हमको मिले वो आते रहे। अब तीनों में शामिल होना क्यों, जो भी हमारे साथी बहुत सारे इसमें ऑलरेडी शामिल हैं। और हमें होना क्या, जो भी हमारे साथ में टीम में कोई हमारे पार्टनर बने उन्हें हमें इसमें शामिल कर लेना चाहिए। इसमें क्या मिलता है सर, क्यों शामिल करना, आइए मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने ओपन कर दिया, आप ध्यान से देखिए इसमें क्या यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट मिलता है। इसमें लिखा भी है कि जो भी साथी जूम पर हॉस्पिटल होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए हैं वो तुरंत यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट लिंक से आ जाइए। और यूटेक मॉर्निंग सेशन बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग रहेगा, है ना। और ये हमारा का यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट है, लिंक है। इस लिंक पे जाकर के आप इसको, कि ये चैनल है और ये चैनल अपना ही है, अपने लिए ही बना है, किसी के पर्सनली बनाया गया सर। और ना ही इसका कोई, ये सिर्फ लोगों की सपोर्ट, सबका साथ, सबका विकास। इस पे क्या है, हमेशा यूटेक के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती रहती है। आपके डायमंड सर, आपके कोहिनूर सर हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं। इसलिए इस पे क्या है, इसमें जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए तुरंत आपको पहुंच जाए। भाई वैसे भी तो आपने बहुत सारे गेम के, वीडियो के, सॉन्ग के, है ना, क्रिकेट के, मतलब कॉमेडी के बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर रखा है। वहां से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई आज तक नहीं बेनिफिट हुआ है। लेकिन इस चैनल से अगर आप बाकी में सब्सक्राइब आपने किया और जो जहां जानकारी भेजी जा रही है उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ से आपके आने वाले समय में बिजनेस में आपके बूम आ सकता है, आपका बिजनेस बढ़ सकता है और आपकी इनकम बढ़ सकती है सर। इसलिए आपको बोल रहे हैं, है ना। इसको हमने ऑलरेडी कर रखा है। और इससे पहली बात तो क्या करना है, आप करना क्या है, इसे इसे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद इसको ऊपर में कॉपी करने का ऑप्शन आगे आपको दिख रहा होगा शायद, ध्यान से देखिए, ये वाला कॉपी करने का ऑप्शन है। मैंने कॉपी कर लिया है। और मैं कहाँ जाऊंगा, अपने ब्रॉडकास्ट, जिसमें सिंपल मैं काम वही करता हूँ, ऐसा नहीं मैं कुछ अलग करता हूँ। देखिए मैंने कॉपी किया और मैंने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया अपने। अब जो भी साथी अभी लिखा भी है, देखिए ध्यान से, क्या है, जीतना है तो सीखना है ना। तो सीखने के हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये मैंने डाल दिया अपने ब्रॉडकास्ट में। अब ये मेरे ब्रॉडकास्ट चला गया है, जो भी मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड होंगे वो लोग
अपना यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं। अब चलिए कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते हैं फिर से टेलीग्राम में। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसके बारे में जानकारी आपको मिल गया है। दूसरा क्या है, डेली इनकम प्रूफ है ये। अब इसमें शामिल करो, क्योंकि देखिए इसमें आप देखिए डेली देखिए हमारे हमारे विनिंग टीम के जो लीडर काम कर रहे हैं उन सबका यहाँ पे इनकम आता है। देखिए पिछले महीने का इनकम पूरा, एक महीने का इनकम आया देखिए आया, और महीने का भी इनकम तो आया है, ये पोस्टर है ये देखिए। उसके बाद देखिए डेली का इनकम यहाँ पर आता है, यानी कि डेली इनकम आप लगाकर दिखाकर लोग को बता सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या, इस सिर्फ इनकम प्रूफ आता है, इसमें भी शामिल हो जाए। और तीसरा हमारा ये है यूटैग टूल सेट के नाम से है। इसमें देखिए हमेशा आपको टूल्स मिलते हैं, ये देखिए हमारे विनिंग टीम के लोग काफी लेटर विड्रॉल करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट बैंक के स्टेटमेंट सारा टूल्स यहाँ पे आते रहते हैं। देखिए ये क्या है, वहाँ पे आते रहते हैं, ये टूल्स है, टूल्स हमें प्रोवाइड कराते हैं, ये देखिए, ताकि हमें बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। ये देखिए कितना अच्छा पोस्टर है, ये क्या टूल्स है, स्टेटस, कोई फोटो वीडियो है ना, ये सब क्या है, ये लगाकर ये हमारे बिजनेस में टूल्स काम करते हैं। और हमारे बिजनेस में खासकर कामयाब होने के लिए टूल सेट का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको मैंने बता दिया तीनों चैनलों के बारे में, ग्रुप के बारे में। आप तीनों में शामिल हो जाए, तीनों में शामिल होना बहुत जरूरी भी है। और जो लोग वहां शामिल हैं उनका बिजनेस आज बढ़ रहा है, वो वहां से बेनिफिट ले रहे हैं सर। तो तीनों में शामिल हो जाएं, और जो भी आपकी टीम में नए पार्टनर्स आए तो उन्हें उसमें शामिल कर लेना चाहिए आपको, ताकि जानकारी उनको मिलती रहे सर। मान लो कभी आप ड्यूटी कर रहे हैं, फिर बिजी है, फुल टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो साथी उसमें शामिल होंगे तो उसका बेनिफिट वो आपको बिना बताए वहां से ले सकते हैं। जरूरत नहीं है आपको कॉल करने करेंगे तभी होगा, बिना कॉल किए भी वहां से अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच साथियों, आप समझ चुके होंगे टेलीग्राम के बारे में। और अब आइए हम समझते हैं एप्लीकेशन के बारे में, ऐप के बारे में, कि हमें ऐप में कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लोग को रेफर करना है, कैसे हमें शेयर करना है। सब कुछ आपको जानकारी मिलने वाला है। लेकिन फोकस निगाहें आपकी स्क्रीन पे रहना चाहिए, क्योंकि आज जो हमें सिखाने के लिए आ रहा है वो कोई आम इंसान नहीं, आज एक ब्रांड बन चुके हैं, आज खास बन चुके हैं सर। आज हजारों लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं सर वो। और छोटी मोटी रैंक पे, डायमंड रैंक पे काम कर रहे हैं सर। और आप जानते हैं डायमंड लोगों का सपना होता है कि मैं डायमंड बनूं, नाम से पहले डायमंड लिखना ही बहुत बड़ी बात है। और आज ऑलरेडी सर डायमंड रैंक पे काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी महीने के लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। तो हो जाइए रेडी और तैयार। अब मैं आपके बीच में बड़े मान और बड़े सम्मान से इन्वाइट करूंगा कंपनी के डायमंड सम्मानीय सुनील पंडित सर। आए सर जी, और जरूर बताएं सर ऐप के बारे में, ताकि हमारा हर साथी ऐप की जानकारी लेकर के इस फरवरी के छोटे महीने में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बना सके। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय डायमंड सुनील पंडित सर, ओवर टू यू। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट मोस्ट वेलकम सर। वेलकम वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों नमस्कार, सुबह की शानदार वेला में आप सभी साथियों का वेलकम और स्वागत है। मॉर्निंग यूटेक मॉर्निंग ट्रेनिंग में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। आज का सेशन बेहद ही इम्पोर्टेंट और शानदार रहने वाला है। साथियों, अगर आप बेड पे लेटे लेटे अगर मीटिंग को आप सुन रहे हैं या रजाई में है, तो आपसे निवेदन है कि सर कृपया करके आप अपने रजाई को फेंक के अभी आप एक ऐसे स्थान पे बैठ जाइए जहां पे कोई शोरगुल ना होए, ताकि आज का जो सेशन रहने वाला है वो पूरा का पूरा ट्रेनिंग पार्ट रहेगा। और ट्रेनिंग पार्ट तभी समझ में आता है जब हमारा माइंड कांस्टेंट एक जगह पर स्थिर रहेगा। और साथियों, हाँ, आपकी फोकस बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में A to Z जानकारी नॉलेज तो लेंगे ही लेंगे। इसके साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट है अपने एप्लीकेशंस में, कंपनी में, उसके भी बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन जानकारी मिलने वाली है। तो कहते हैं साथियों कि मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारना, गिरकर वो मुसाफिर, चूंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो अगेन गुड मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का स्वागत है। यहाँ पे देखिएगा, अपने पास दो एप्लीकेशंस है। अपने पास दो एप्लीकेशन है, पहला सर्विस वाली एप्लीकेशन और दूसरा यूटिक बिजनेस वाली एप्लीकेशन। हमारा लगभग 90% जो काम है वो यूटिक बिजनेस एप्लीकेशन से ही होता है। जैसे हम यहाँ से किसी भी व्यक्ति को अपना रेफरल लिंक शेयर करते हैं, यहीं से हम क्या करते हैं सर, टीम ट्री व्यू देखते हैं, पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, अपने प्रोफाइल में अपनी बैंक अपडेट करते हैं, अपना पैन कार्ड लगाते हैं, अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, टीम ट्रीव्यू, रोयल्टी ग्राफ, A to Z लगभग 90% हमारा वर्क काम यहीं से होता है सर।
बाकी के जो 10% है अपना यहाँ पे, जैसे एड मनी करना, वॉलेट टू वॉलेट पेमेंट, फंड ट्रांसफर करना, सर्विस यूज करना, वो अपना 10% यहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम लोग 10% के अंदर चलते हैं, और 10% में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एड मनी का सिंपल तरीका क्या है। एड मनी हम कैसे करें ताकि हमारा पैसा जो है वो आ जाए, और सिस्टमेटिक कैसे करें। क्योंकि कई लीडर्स पेमेंट ऐड तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें कई चीजें जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, कंपल्सरी होता है, जो सबमिट करनी होती है वो कर नहीं पाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। कल हमारे पास एक कंप्लेन आया है, आप देखिएगा ध्यान से। इसमें इन्होंने लिखा है, सर इन्होंने 3 से 4 दिन पहले एड मनी किया था, अभी तक पैसा अकाउंट में नहीं आया है। अब ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इन्होंने क्या किया नहीं है सर, कमांड नहीं लगाया, एड मनी कमांड नॉट रिसीव्ड। यानी इन्होंने पेमेंट कंपनी के यूपीआई आईडी पे, क्यों कंपनी के यूपीआई आईडी पे भेज तो दिया है। ये जो कंपनी की यूपीआई आईडी है, इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट इन्होंने 1,000 रुपया डाल तो दिया है। बट डालना ही केवल जरूरी थोड़ी है सर। डालने के साथ साथ में हमें हमें रिक्वेस्ट कमांड वहां पे सबमिट करना है सर। जब तक हम रिक्वेस्ट कमांड सबमिट ही नहीं करेंगे, तो क्या लगता है सर, ये पैसा आएगा नहीं आएगा। इन्होंने यहाँ पे मैसेज भी आया है एडमिन की तरफ से कि सर योर रिक्वेस्ट नॉट रिसीव फॉर एड मनी इन सिस्टम, प्लीज रीप्रोसेस योर कमांड फॉर दिस एड मनी। यानी इस एड मनी के लिए आपको अगेन कमांड लगाने की जरूरत है ना। ये देखिए आप। अब आइए हम लोग चलते हैं पहले एड मनी की ही तरफ। कैसे करेंगे, सही तरीका क्या है। क्योंकि सर अगर हम सिस्टमेटिक फोकस हमारा स्क्रीन की तरफ नहीं होगा, तो सर कई बार बताया तो गया है एड मनी का प्रोसेस, और कई लीडर्स ने एड मनी का प्रोसेस कर करके सीख लिया है, और उनका वो एड मनी करते हैं, उनका अगले 5, 10, 15 मिनट में आ भी जाता है सर। लेकिन कई लीडर्स को कई बार बताने के बावजूद भी वो कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनकी फोकस स्क्रीन की तरफ नहीं होता, या करते भी हैं तो अनसिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, उनका पेमेंट अटक जाता है। इसलिए सर फोकस ऑन द स्क्रीन। ये है अपना यूटेक बिजनेस। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें आप देखिएगा एड मनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एड मनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम एड मनी पे आएंगे, एड मनी पे आने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, देखिएगा ध्यान से। एड मनी पे आने के बाद सबसे पहले इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देता है, इफ पेन इज नॉट लिंक टू आधार टीडीएस विल बी डिडक्ट 20%। यानी अगर हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो पेनाल्टी के रूप में 20% हमारा चार्ज डिडक्ट होगा। और वेरीफाई के लिए जैसे ही हम वेरीफाई वाले बटन पे टच करेंगे, पैन कार्ड का नंबर आएगा, उस पे आप टच करिएगा, नीचे प्रोसीड का बटन दिखाई देगा, प्रोसीड पे आप टच करेंगे, ये अपना ऑटोमेटिकली वेरीफाई ले लेता है, वेरीफाई हो जाता है। एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऑप्शन। इसमें एक और ऑप्शन आता है, थोड़ा फोकस करिएगा स्क्रीन की तरफ। इस तरीके से ऑप्शन आता है, जैसे कई बार क्या है, हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक नहीं होता है। मेरा भी नहीं था जब हमने बिजनेस की शुरुआत किया था, लेकिन जब हमने अपनी आईटीआर भरवाना चालू किया तो फिर वो अपना लिंक हो गया, या हमने वेबसाइट पे भी लिंक करवा दिया। और देखिए सर, खुशखबरी की बात यह है कि अपनी कंपनी ने ही अपने ही एप्लीकेशंस में पेन आधार लिंक दिया हुआ है। आप इस पे टच करेंगे, पैन कार्ड का नंबर आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, या तो हमें डालना होगा, और नीचे प्रोसीड पे हम टच करेंगे और ये अपना वेरीफाई हो जाएगा। जिन जिन लीडर्स ने इस पे टच करके अपना वेरीफाई कर लिया, उनका ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, और जिन जिन ने नहीं किया है उनका आ रहा होगा। जैसे मैं अगर मैं आपको दिखाऊं अपना यूटी एप्लीकेशन ओपन करके, ये है ना मोर का ऑप्शन, मोर वाले में अगर मैं जाता हूं तो मेरे में ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा ऑलरेडी वेरीफाई है। मेरे पास भी आया था ये, इस तरीके से ऑप्शन मेरे पास भी आया था। कौन सा ऑप्शन, ये वाला, ये मेरे पास भी ऑप्शन आया था। लेकिन जैसे ही हमने वेरीफाई पे टच किया, वेरीफाई पे टच करने के बाद अपना क्या किया, वहां पे पैन कार्ड का नंबर ऑलरेडी शो हो रहा था, नीचे प्रोसीड पे हमने टच किया, और वो एक्सेप्टेबल हो गया, अपना एक्सेप्ट हो गया। अब आ जाते हैं पुनः यूटेक एप्लीकेशंस में।
सबसे पहले ऐड मनी प्रोसेस करने के लिए हम लोगों ने ये जाना कि आधार पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कि अगर हम पहली बार ऐड मनी करने के लिए प्रोसेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे पहले आधार केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। जी हाँ सर, आधार केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। और इसके लिए जैसे ही आप ऐड मनी पे टच करेंगे, विथ डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके आधार कार्ड का फ्रंट वाली फोटो और बैक वाली फोटो, सामने वाला और पीछे वाला, दोनों फोटो को हमें खींच लेना है अपने फोन में और दोनों को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अगले 5, 10, 15 मिनट 20 मिनट में थोड़ा प्रोसेसिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऐड मनी होने के लिए प्रोसेस हो जाएगा, चालू हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएंगे हम ऐड मनी करने के लिए। अब आइए सर, जैसे ही हमने ऐड मनी पे टच किया, ऐड मनी पे टच करने के बाद इसमें आप देखिएगा ध्यान से कि सर यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 500, 1000, 2000, 5000। अब इसमें से जो भी पेमेंट दिया गया है उसको हमें उसी में से किसी एक पेमेंट को लेना है, जो पेमेंट हम अपने सर्विस वॉलेट में लेना चाहते हैं। अपनी मन मर्जी के अनुसार नहीं कि चलो भाई हमें 200 रुपया की जरूरत है तो हमने 200 रुपया कर लिया। 200 रुपया यहाँ पे दिखा है, कहाँ दे रहा है सर? नहीं कर पाएंगे हम 200 नहीं कर पाएंगे, 600 नहीं कर पाएंगे, 800 नहीं, 900 नहीं, 1500 नहीं, 2500 नहीं, 4000 नहीं। जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करनी है, उसी ऑप्शन को हमें लेना है, क्योंकि इसी का ही रिक्वेस्ट कमांड लगेगा। अगर आपने 800 रुपया कर लिया तो सर जी उसका तो होगा ही नहीं सर, उसका कमांड ही नहीं लगेगा, इसलिए उसको करने की जरूरत ही नहीं है सर। आप खुद तो आप खुद तो परेशान होंगे ही होंगे, आपके चक्कर में आपकी अपलाइन भी परेशान होने वाले हैं। इसलिए सर हम वो गलती क्यों करें जिस गलती से आप खुद भी हमें भुगतना, अपलाइन को भी भुगतना है और कंपनी को भी। इसलिए सर जी वो गलती हमें करना ही नहीं है। पहले हम 500, 1000, 2000 ये जो पेमेंट है इसको हम ऐड मनी करने के लिए प्रोसेस करेंगे। सपोज मान लीजिए मुझे 1000 रुपया की जरूरत है, तो हमने 1000 वाले बटन पे टच किया, ये 1000 वाला यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब प्रोसीड वाले पे हम टच कर लेते हैं। टच करने के बाद ये मैनुअल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैनुअल से अगर आपने पेमेंट ऐड किया सर, आपका जिंदगी में कभी 1 रुपया भी फंसने वाला नहीं है सर। आज तक रिकॉर्ड है, जब से हमने बिजनेस की शुरुआत किया है तब से लेकर आज तक मेरा 1 सिंगल रुपया भी फंसा नहीं है सर। वाई, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमेशा मैंने सिस्टम को फॉलो किया है, हमेशा हमने केयरफुली समझा हुआ है। जैसा अपलाइन सर ने बताया वैसे हमने किया और वैसे वो पैसा आ गया सर, अपडेट हो गया। अब मैनुअल पे हम चले आते हैं। मैनुअल पे आने के बाद इसमें देखिएगा, इसमें ये कंपनी की यूपीआई आईडी दिखाई दे रहा है और कंपनी के जिस भी यूपीआई आईडी पे पेमेंट करेंगे उसी यूपीआई आईडी को आगे सेलेक्ट करते हुए हमें रिक्वेस्ट कमांड सबमिट करनी होती है। अब मान लीजिए हमें ये वाली यूपीआई आईडी को लेना है, जो एस बैंक की यूपीआई आईडी है। इस एस बैंक की यूपीआई आईडी पे हमें पेमेंट करनी है अपने अकाउंट के द्वारा, अपने बैंक के द्वारा। तो इस पे करने के लिए सबसे पहले हम इस यूपीआई आईडी को यहीं से कॉपी कर लेंगे। कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा सर जी। जैसे ही हमने इस पे टच किया, इस पे टच करने के बाद इसमें देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, यूपीआई आईडी मांग रहा है, यूटीआर नंबर मांग रहा है, पेमेंट स्क्रीनशॉट मांग रहा है। अब ये आएगा कैसे? आएगा तब जब हम क्या करेंगे, कंपनी के यूपीआई आईडी पर पेमेंट करेंगे, तभी ये तीनों आएगा। अब इसे करने के लिए हमने यहीं से मिनिमाइज कर लिया, बीच वाले बटन पे टच करके यहीं से मिनिमाइज कर लिया। मेरे फोन में है फोन पे एप्लीकेशंस। फोन पे को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या जरूरत चाहिए था सर, यूपीआई आईडी। जैसे अगर हम आपको मिनिमाइज करके दिखाएं तो इसमें सबसे पहले क्या मांग रहा है, होस्ट पार्टनर सबसे पहले क्या मांग रहा है सर, यूपीआई आईडी मांग रहा है सर, बोलिए ना। यस सर, यस सर, यूपीआई आईडी मांग रहा है ना सर। यस सर, तो देखिए यस सर, यस सर। यहाँ पे हमारा यूपीआई आईडी एक तो मिल गया, हमें एक मिला कि नहीं मिला सर, यस या नो? यस सर, यस सर, मिल गया सर। एक हमें मिल गया, एक यूपीआई आईडी हमारा यहाँ पे मिल गया। अब दूसरी चीज क्या है सर,
दूसरा क्या है, हमारा यूटीआर नंबर है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट। अब ये हमें कैसे मिलेगा, जब हम कंपनी की यूपीआई आईडी पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे सर, सिलेक्ट करेंगे टू बैंक या यूपीआई आईडी। इसी पे जैसे ही हम टच करेंगे, टच करने के बाद ये यूपीआई आईडी का बटन दिखाई दे रहा, इस पे इस वाले ऑप्शन पे टच करेंगे, नीचे ऐड यूपीआई आईडी पे टच करेंगे, और जो अभी हमने काम पे किया था कंपनी की यूपीआई आईडी, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया, वेरीफाई पे टच करेंगे, कंपनी का नाम आ गया। देखिए आ गया सर, आ गया ना सर, यस, कंपनी का ही है, कंपनी के ही अकाउंट में जा रहा है। निक नेम में हमने डाल दिया यू टैग। अब सेव पे हमने टच कर दिया। कितना हमें पेमेंट करनी है, 1000 रुपया। 1000 रुपया ही तो करना है सर, 1000 रुपया हमने कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे सर, प्रोसीड वाले बटन पे टच करेंगे, और जो भी आपका बैंक लगा, आप कई लीडर्स के अकाउंट जो है फोन पे में दो दो चार चार पांच पांच अकाउंट्स लगे होते हैं, और जिस बैंक से वो पेमेंट कर रहे हैं उनका यूपीआई आईडी पता ही नहीं है उनको। सर पता होना चाहिए, आप जिस बैंक से पेमेंट करोगे उसका आपको यूपीआई आईडी ही पता नहीं है। वहां पे होम स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, जैसे अभी हमने इस बैंक को सिलेक्ट किया तो इसका यूपीआई आईडी हमारे स्क्रीन पे ही शो हो रहा था, होम पेज पे ही, जो भी हमने दिखाया आपको। अब इसी बैंक से हम आपके सामने पेमेंट कर रहे हैं। ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि जूम की सिक्योरिटी है। और ये देखिए हमारा पेमेंट हो गया डन, हमारा पेमेंट डन हो गया। अब जैसे ही हम व्यू डिटेल्स पे टच करेंगे, व्यू डिटेल्स पे टच करने के बाद देखिएगा सर, ये देखिए, हमें जरूरत क्या था सर, यूटीआर नंबर, ये था ना यार सर, नंबर यही ये है। जरूरत था हमें यूटीआर नंबर, और क्या जरूरत था, स्क्रीनशॉट, वहां पे इमेज, इमेज चाहिए हमें। तो ये हमें दो चीज यहाँ से मिल गया। कब मिला, जब हमने कंपनी की यूपीआई आईडी पे पेमेंट किया। अब ये दो चीजें मिल गया, अब सिंपली यही इसी प्रोसेस पे आ जाएंगे, और यहीं से अब सपोज मान लीजिए ये किसी का गायब हो गया, भाई आपने प्रोसेस किया, गायब हो गया, चलो हमारा गायब हो गया, तो हम क्या करेंगे, पुनः एड मनी पे आएंगे, 1000 रुपया सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पे टच करेंगे, मैनुअल पे टच करेंगे, और इस वाले ही यूपीआई आईडी पे हमने कंपनी के पास पेमेंट भेजा है। अब ये नहीं कि हमने एस बैंक पे भेजा है, कमांड लगा रहे हैं एक्सिस बैंक में, कमांड लगा रहे हैं कोटक बैंक में, तो क्या लगता है सर, पैसा आएगा, नहीं आएगा सर, कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम अभी कभी नहीं आएगा सर, क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अनसिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं, आएगा ही नहीं सर। हमने एस बैंक पे पेमेंट किया है, इसलिए एस बैंक को सिलेक्ट करते हुए आगे हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे डालना है हमें यूटीआर नंबर, यूटीआर नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के लिए कॉपी वाले बटन पर टच करेंगे, यहाँ से हमारा यूटीआर नंबर कॉपी। अभी पुनः बैक हो गया, तो चलिए हम चलते हैं इसी पे। ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। प्लस वाले बटन पे अब हम टच करेंगे, ये प्लस वाला बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले पे हम टच करेंगे, ये अलाउ, अलाउ कर लेते हैं, और यहाँ से स्क्रीनशॉट हमने ले लिया, ये देखिए, ये है अपना 1000 रुपया का, और ये यूटीआर नंबर। अब यहाँ पे क्या कर मांग रहा है सर, यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी के लिए क्या करेंगे सर, यहीं से हम होम पेज पे आ जाते हैं फोन पे के, और ये है हमारा यूपीआई आईडी। जो बैंक हम प्राइमरी रखेंगे, फ्रंट में रखेंगे, उसी का यूपीआई आईडी यहाँ पे शो होता है। ये देखिए हमारा यूपीआई आईडी हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम यहीं पे हम आएंगे, और ये इसको हमने पेस्ट कर दिया। इसमें एक चीज है, जैसे इसमें डॉट लगा हुआ है, अगर डॉट लगे आपका इस तरीके से ऑप्शन है आए, इस तरीके से ऑप्शन आए, तो इसे हमें हटा लेना है सर। या तो एड्रेस डालते समय भी, जैसे अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस समय भी ये वाला ऑप्शन आपको डालना ही नहीं है, डॉट, ये हाइफन, या वो कामा वगैरह ये नहीं लगाना होता। जैसे ये डॉट है तो हम इसको हटा देंगे, तभी एक्सेप्ट करेगा। इसको हमने हटा दिया। अब हम कर रहे हैं प्रोसीड पे टच। अब जैसे ही प्रोसीड पे हमने टच किया, इसे ही कहते हैं कमांड लगाना, इसे ही कहते हैं कमांड लगाना। ये हमारी रिक्वेस्ट कमांड सबमिट हो गई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगले 5-10 मिनट में ये पैसा अपडेट हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा सर, पासबुक में ही। इसे ही कहते हैं रिक्वेस्ट कमांड सबमिट करना। ओके। अब कई लीडर्स कहते हैं सर कमांड होता क्या है, यही होता है सर कमांड, यही होता है रिक्वेस्ट कमांड लगाना। अब देखिएगा सर, अब ये तो अपना सर्विस वाला पार्ट रहा।
अब आ जाते हैं यूटेक बिजनेस वाले पार्ट के अंदर। यूटेक बिजनेस में जैसे मान लीजिए हमने 2 दिन पहले 4 दिन पहले किसी पर्सन की आईडी रजिस्ट्रेशन करवाया है, और बाय डिफॉल्ट उनका उनके मैसेज बॉक्स में आईडी नंबर आया था, लॉगिन पासवर्ड आया था, ट्रांजेक्शन्स पासवर्ड आया था, वो ट्रांजेक्शन्स लॉगिन पासवर्ड डिलीट कर दिए, भूल गए, या बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गया। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या ऑप्शन है ताकि वो आ जाएगा सर वापस? है ऑप्शन, क्या सर ऑप्शन है? फॉरगेट का हाँ बिल्कुल सर, फॉरगेट का करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पे हम टच करेंगे। अब फॉरगेट पासवर्ड पे टच करने के लिए सिंपली हमारे पास क्या ऑप्शन है? जैसे मान लीजिए हमारी आईडी लॉगिन है ऑलरेडी, लेकिन हमें अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड ही याद नहीं है। हमें किसी मेंबर के पास पैसे ट्रांसफर करना है और उसमें ट्रांजेक्शन पासवर्ड की जरूरत होती है, और हमें ट्रांजेक्शन पासवर्ड ही पता नहीं है। तो इसे हमें पाने के लिए, चूंकि हमारा खो गया है, हमें याद ही नहीं है, तो इसे पाने के लिए क्या करेंगे? हम पहले तो अपनी आईडी को यहीं से लॉग आउट कर लेंगे। सिंपल, ये देखिए लॉग आउट का ऑप्शन है, यहीं से सिंपल अपनी आईडी को लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट जैसे ही करेंगे हमारा इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। किस तरीके से? इस तरीके से। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन पे फोकस करिएगा। इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है, इस तरीके से। जैसे ही आईडी लॉग आउट करते हैं या डिलीट करके डाउनलोड करते हैं, तो इस तरीके से सिंपल इंटरफेस आ जाता है। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें लिखा है, साफ सीधी भाषा में लिखा है फॉरगेट पासवर्ड। यानी अगर आप किसी अपने पासवर्ड को भूल गए हैं, आईडी नंबर आपको पता नहीं है, लॉगिन पासवर्ड पता नहीं है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड पता नहीं है, कोई बात नहीं है सर, डोंट वरी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप इसी पे टच करिए, केवल मोबाइल नंबर डालिए, प्रोसीड पे टच करिए, इंस्टेंट हैंड टू हैंड आईडी और पासवर्ड अपने मैसेज बॉक्स में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा सर? मैसेज बॉक्स में आ जाएगा, हैंड टू हैंड। कब आएगा? जब हम फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। अब अपनी आईडी को सपोज अगर लॉगिन करना है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, सिंपल लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे, ओटीपी आएगा और अपना एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओटीपी हम डालेंगे, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होता है तो इस तरीके से सिंपल इंटरफेस आ जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से आता है हूबहू। आप में भी, मेरे में भी ऐसे ही ऑप्शन आ रहा है। अब सबसे पहले देखिए, हमने अपनी आईडी को ओपन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, या पासवर्ड भूल गए थे, चलो हमने अपनी आईडी को खोल लिया। अब हमें किसी पर्सन को बिजनेस एसोसिएट बनवानी है, उनकी आईडी ग्रीन करना है, उन्हें किसी प्रोडक्ट को परचेज करना है, तो हम हमारे पास क्या ऑप्शन है, कैसे हम करा पाएंगे? जैसे मान लीजिए कि हमें ये प्रीमियम ई बुक लेनी है, यहाँ से हम पहले तो एक बार ले ही चुके हैं। यहाँ से, यहाँ पे एक स्लाइड आता है, पहली बार में हमें इसी स्लाइड पर टच कराते हुए प्रोसेस करवानी है आईडी ग्रीन करने के लिए। अब मान लीजिए ये नीचे दिया गया है प्रीमियम ई बुक, इसी को हमने सिलेक्ट कर लिया आपके सामने। अब जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए 500 बिजनेस वॉल्यूम, डीपी 799, बाय नाउ। एक्यूरेट है, करेक्ट है, बाय नाउ पे हम टच करेंगे। बाय नाउ पे टच करने के बाद ये देखिए, अब इसमें दो दो, कई बार क्या है, दो दो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, दो दो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हमें एक प्रोडक्ट को यहाँ से हटाना है। अब ये देखिए दो दो प्रोडक्ट हो गए हैं सेलेक्ट, तो एक को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एक को मैं हटा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे कीमत ऐसे दिखाई दे रहा है, उससे कोई बात नहीं है सर। आप जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे आप आगे प्रोसेस करने के लिए जाएंगे, आप देखिएगा, ये देखिए सर, ये आ गया है ना, एक्चुअल यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब ये हमारा एड्रेस भर गया। एड्रेस भरने के लिए इसी तरीके से चेंज एड्रेस पे हम जाएंगे, ये है एडिट का ऑप्शन, यहाँ से अपना एड्रेस भर लेना है, सिंपल जो भी आपको अपना एड्रेस भरना है, जो भी नहीं, जो एक्चुअल है, रियलिटी वाला एड्रेस है, उसी को भरना है सर। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे ही भर दिया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लेकिन हाँ सर अपना एक्चुअल एड्रेस जो भी है, अपना एड्रेस भरना है, ताकि आप अगर मिक्स वेरी जूस भी मंगा रहे हैं, पेन ऑयल भी मंगा रहे हैं, तो आप आराम से अपने एड्रेस पे मंगाएंगे, आपके एड्रेस पे आ जाता है। तो ये अपना प्रीमियम ई बुक, इस तरीके से हमने एड्रेस डाल दिया। अब जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे हम टच करेंगे, प्लेस ऑर्डर पे टच करने के बाद सिंपल अब यूपीआई गेटवे को आराम से लेना है सर, बिना फिक्र किए।
अब अपलाइन के पास पैसे भेज के वॉलेट में मंगाने की जरूरत नहीं है सर। उनका भी ट्रांजेक्शन बचाइए और अपना भी बचाइए सर। उनका भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन बचाइए, अपना भी बचाइए। अब यूपीआई को सीधा सेलेक्ट करना है, सीधा सेलेक्ट करेंगे और ले लेंगे क्या, गूगल पे या फोन पे। याद और ध्यान रहे सर, किसी और एप्लीकेशंस के जरिए हमें पेमेंट नहीं करना है सर। अगर आपके फोन में एक्सिस एप्लीकेशन है, मतलब एक्सिस बैंकिंग एप्लीकेशन है, या एसबीआई है, या अदर भी अगर आपके बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो वहां से करने की जरूरत नहीं है सर। आप सिंपली गूगल पे या फोन पे, दो ही एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करिए और सीधा एम पिन डालिए, पेमेंट कंप्लीट करिए। आपका पेमेंट अगले, मतलब तुरंत हो जाएगा। होने के बाद थोड़ा सा इंतजार भी कर लेना। अब यहाँ पे भी क्या है, जैसे कई लीडर्स को हमने देखा हुआ है, आईडी ग्रीन करने के लिए प्रोसेस कर दिया, पेमेंट कर दिया, एमपिन भी डाल दिया, सब कुछ उन्होंने कर दिया, बट धैर्य नहीं रख पाते हैं सर, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। जैसे उन्होंने पेमेंट किया, पेमेंट डन हुआ, वैसे ही उन्होंने बैक वाला प्रोसेस दबा दिया सर। वैसे ही उन्होंने बैक वाला प्रोसेस दबा दिया। तो इस स्थिति में जो पेमेंट कंपनी के पास जाना चाहिए था, वो बीच में ही अटक जाता है सर। तो ये गलती करना नहीं है सर। थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है। आप 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड इंतजार कर लीजिएगा, पेमेंट सक्सेसफुल डन दिखा देगा। फिर डन वाले बटन पे टच करेंगे, प्रोफाइल में आप आके देखेंगे, वहां पे बिजनेस एसोसिएट ऑटोमेटिकली शो होगा सर। सिंपल सा प्रोसेस है, ये हमने अभी आपके सामने बताने का प्रयास किया। अभी दोस्तों, अभी हमने आपके पास आपके बीच कितने रुपए का एड मनी लगाया था सर? कितना रुपया एड मनी लगाया था को होस्ट पार्टनर, याद नहीं है? 1,000 रुपए का सर, 1,000 का। 1,000 रुपया लगाया था सर। यस सर, यस सर। अच्छा, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या पैसा आया है कि नहीं आया। अभी मैं आपके बीच बात ही कर रहा हूँ सर। यस सर, ये बिल्कुल सर, देखिए, लाइव देख लेते हैं सर, हम भी देख लेते हैं आइए सर। देख लेते हैं सर, लाइव देख लेते हैं। देखिए सर, लाइव देखिए, ऐड मनी वाले बटन पे हमने ये ऐड मनी यहाँ से किया था। आप यस चेक सर। करने के लिए क्या करेंगे सर, पासबुक वाले बटन पे टच करेंगे और ये देखिए, आज ही का तो डेट है सर, 100 पे हम टच करेंगे। ये देखिए सर, क्या अरे बात है सर। वाह सर, वाह, जबरदस्त सर, जबरदस्त आप। वाह, कमाल हो गया सर, तो मजा आ गया सर। मैंने मैंने ऐसा तो थोड़ी है कि सर अलग से कोई मूल मंत्र यहाँ पे डाला। कोई मूल मंत्र नहीं लगा सर, कोई फार्मूला नहीं लगा, बस मैंने सिस्टमेटिक तरीके से किया। ये पैसा देखिए ना सर, हैंड टू हैंड अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 2 मिनट, 3 मिनट हुआ है, 4-5 मिनट हुआ है, पेमेंट देखिए सर, कितना जबरदस्त तरीके से हो रहा है सर। सारा चीज हो रहा है सर। एड मनी देखिए ना, आपके सामने ही हमने किया, खटाक से अगले 2-4 मिनट में अपडेट हो गया। कब हुआ अपडेट, अभी दिखाते हैं आपको कब हमने पेमेंट किया है। ये देखिए, देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, हिस्ट्री पे आ जाते हैं। ये देखिए, कितना 7:13 पे हमने पेमेंट किया था। ऊपर में ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना, 7:13। और पेमेंट कितने में अपडेट हो गया सर? 7:19। यानी मात्र 6 मिनट का समय लगा है सर। आप अपने अपलाइन के पास भी भेजेंगे तो आपकी अपलाइन भी 2, 4, 5, 6 मिनट, 10 मिनट इंतजार करवाती है, फिर वो आपके आईडी में ट्रांसफर करती है। तो फिर सर, हम अपने से ही क्यों ना सर हेड मनी का पूरा तरीका वो कर लें, है ना? तो ये अभी हम लोगों ने समझ लिया हेड मनी, और मैंने आपको दिखाया भी, लाइव करके भी दिखाया, और लाइव पैसा आ भी गया है सर। यस या नो? यस, सॉरी। अब देखिएगा सर जी, इसी में हम आ जाते हैं। ये यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन है, इसी में हम आ जाते हैं। इसमें आने के बाद अभी तो हम लोगों ने आईडी ग्रीन करने के भी प्रोसेस के बारे में समझ लिया, फॉरगेट पासवर्ड भी कैसे किया जाए। अब दूसरी चीज, जैसे अगर हम फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो कंपनी के माध्यम से हमें क्या मिल जाता है सर? लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है, और आईडी नंबर मिल जाता है, और ट्रांजेक्शन पासवर्ड मिल जाता है। अब इसे, जैसे ये लॉगिन पासवर्ड जो मिला है, जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमें मिला है, इसे हम चेंज क्यों करें सर, कैसे करें? चेंज इसलिए करना है ताकि हमें बार बार मैसेज बॉक्स में देखने की जरूरत ना हो, या अगर हम भूल गए हैं तो हमेशा याद रहे। जैसे अगर हमने गूगल पे, फोन पे का अकाउंट्स बनाया है, तो उसका एम पिन हमें हमेशा याद रहता है कि नहीं रहता है? अगर हमने अपना मोबाइल लिया है, नया नया लिए हैं फोन, तो उसका हमने अपना सेट किया हुआ है पिन,
वो हमें हमेशा याद रहता है सर। तो हमें अपने लॉगिन और ट्रांजेक्शन पासवर्ड को यूं कैसे छोड़ सकते हैं? ये भी तो एक बहुत ही बड़ा बैंकिंग एप्लीक मतलब वो है ना सर। तो हमें इसको भी क्या करना है सर, इसका भी लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमें चेंज करके हमेशा रखने की जरूरत है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, सवाल ये है। करने के लिए हमें क्या करना है सर? सिंपली मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे जैसे ही हमने प्रोफाइल पे टच किया, प्रोफाइल पे टच करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। इसी तरीके से सिंपल, साधारण, इसी तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें ध्यान से समझिएगा। इसमें ऊपर में प्रोफाइल के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इसमें यहाँ पे अपना रेफरल कोड, ये अपना रेफरल कोड है सर। रेफरल कोड है कौन सा? ये वाला जो हमने राइट बटन, राइट का टिक किया है, ये रेफरल कोड है। इसी रेफरल कोड को हम आईडी नंबर भी कहते हैं, स्पॉन्सर आईडी भी कहते हैं, मेंबर आईडी भी कहते हैं, आईडी नंबर भी कहते हैं। 3 4 5 नामों से बुलाया जाता है, कहा जाता है। जैसे कोई पर्सन होता, कोई लड़का जब जन्म लेता है तो उसको 2 4 नामों से अक्सर बुलाते हैं। हाँ, इस तरीके से, उसी तरीके से ये है। अब इसी में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया। अपलाइन का यहाँ पे मोबाइल नंबर क्या कहते हैं, यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी या आईडी नंबर होता है, नीचे मोबाइल नंबर होता है। जब आप अपना प्रोफाइल खोलिएगा तब आपको दिखाई देगा। अभी नहीं खोलना है, अभी समझ लीजिए, बाद में खोलिएगा आफ्टर मीटिंग। अब ये इसी में है सर, लॉगिन और ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन। अब जैसे ही हम लॉगिन पासवर्ड चेंज करने के लिए प्रोसेस करेंगे, लॉगिन पासवर्ड पे जैसे ही हमने टच किया, इस तरीके से सिंपल आ जाएगा ऑप्शन। इसी तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, इस तरीके से बिल्कुल ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे ही हमने लॉगिन लॉगिन पासवर्ड चेंज करने से पहले हमें ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज करना है। और ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज करने के लिए सिंपल इसी पे टच करेंगे। कहाँ पे टच करेंगे? ये, क्योंकि देखो पहले हमें ट्रांजेक्शन पासवर्ड को ही चेंज करना है, फिर आप लॉगिन पासवर्ड को चेंज करिएगा। क्यों? क्यों करना है ऐसा? इसलिए करना है सर, क्योंकि देखिए, हम अगर पहले ही लॉगिन पासवर्ड को चेंज करेंगे, हमारी आईडी जैसे ही हम चेंज करेंगे तुरंत लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज करेंगे तो तुरंत लॉग आउट नहीं होगा। जब तक आप लॉगिन पासवर्ड को चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका लॉग आउट नहीं होने वाला। इसलिए सर पहले हम अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करेंगे सर? सिंपल, सिंपल यहाँ पे ओल्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो कंपनी के माध्यम से आया हुआ है, कौन सा? जो मैसेज बॉक्स में आया होगा, वो हमें यहाँ पे 7 8 अंकों का, 6 अंकों का, 5 अंकों का, जो भी आता है हमें यहाँ पे डालना है। जो भी हमें क्रिएट करनी है, जैसे मान लीजिए हम सिंपल अपना नंबर रखना चाहते हैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड में, 1 2 3 4 5, उसी को नीचे यहाँ पे कंफर्म कर देना है सर, 1 2 3 4 5। चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड पे टच करेंगे, ये अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सिंपल सा, आसान सा तरीका है। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें लॉगिन पासवर्ड को चेंज करनी है, तो इस पे जैसे ही हम टच करेंगे, टच करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है? अपना ओल्ड पासवर्ड, ये लॉगिन वाला बता रहे हैं हम। और लॉगिन वाले पासवर्ड को चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना? अपना लॉगिन पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद नीचे हमें न्यू पासवर्ड जनरेट करनी है। और चूंकि जब हम अपने आईडी को लॉगिन करेंगे तो थोड़ा लॉगिन पासवर्ड हमें स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि लॉगिन तो हमें एक ही बार करना है ना सर। ट्रांजेक्शन तो आप कई बार करते हैं, कई बार आप पेमेंट, लेन देन, मेंबर टू मेंबर विड्रॉल, इस तरीके से हम करते रहते हैं। लेकिन हाँ, लॉगिन तो हम अपनी आईडी को एक ही बार करते हैं ना सर, इसलिए स्ट्रॉन्ग रखना ही है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुनील है, तो मैंने लगाया सुनील @ 1 2 3, ये हमने यहाँ पे डाला, इसी को यहाँ पे कंफर्म कर दिया, चेंज पासवर्ड पे हमने टच किया, ये हमारा जैसे ही चेंज पासवर्ड पर टच करेंगे आईडी लॉग आउट हो जाएगा। और फिर जो हमने नया क्रिएट किया है, नया क्या क्रिएट किया है? नया ये वाला क्रिएट किया है, नया वाला ही हमें डालना है, पुराना वाला नहीं डालेंगे, नया वाला ही डालना है। और नया वाला डालने के लिए क्या करेंगे? मोबाइल नंबर डालेंगे, और क्या करेंगे? ये पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे, ओटीपी आएगा और अपना एप्लीकेशन खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, सिंपल। तो ये वाला भी हम लोगों ने बिल्कुल बारीकी से समझ लिया है। अब दूसरी चीज क्या है सर? कई बार ये तो हम लोगों ने ऊपर वाले में सब समझ ही लिया है। स्टेटस बिजनेस एसोसिएट शो हो रहा है, यानी हम बिजनेस एसोसिएट बन गए हैं। हमारी आईडी 500 बिजनेस बुलम से
ग्रीन हो गई है, हम बिजनेस एसोसिएट हैं। यहाँ पे हमें पेन कार्ड अपना अपडेट करना है। याद और ध्यान रहे, पेन कार्ड हमें अपडेट करना है। पेन कार्ड कभी भी बाई मिस्टेक गलती से भी गलत ना लग सके, इस बात का हमें केयरफुली ध्यान हमेशा रखना है। क्यों? क्योंकि सर जी देखिए, अगर हमने पेन कार्ड जानबूझकर भी या बाय मिस्टेक गलती भी हो गया तो अपने सिस्टम में कोई ऐसा नहीं है सर जी कि तुरंत वो सही हो जाएगा सर। अगर एक दो अंक, एक अंक गलत है तो हो सकता है उसके उसको अपडेट करने के लिए भी, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके अपलायन या एडमिन टीम के माध्यम से नहीं होता, उसके लिए मैनेजमेंट टीम, फिर उसमें प्रोसेस होता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कोई उसका वो नहीं है। लेकिन हाँ सर, हम गलती ही क्यों करें? ना करेगा सर गलती। हमें केयरफुली पेशेंस के साथ में यहाँ पे जो भी है वो अपना पेन कार्ड का नंबर डालना है, और डीओ भी हमें सही तरीके से डालना है। और जिनका पेन कार्ड है उन्हीं को अपना अकाउंट डिटेल सबमिट करना है। जिनका पेन कार्ड है उन्हीं को अपना अकाउंट डिटेल सबमिट करना है। ये नहीं कि हमारा खुद का पेन कार्ड हमने लगाया, पिताजी का चलो हम अपना अकाउंट डिटेल सबमिट कर देते हैं, तो इस स्थिति में क्या लगता है सर, हमारा अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई शो होगा? नो, नो, कभी नहीं हो सकता है सर। सर मान लीजिए हमारे पिताजी का अकाउंट हमारे पिताजी ने खुलवाया है, और उनके अकाउंट से मैं पैसे निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता हूँ सर, अथॉरिटी ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, यूटेक में आपने अपना पेन कार्ड लगाया है या पिताजी का लगाया है और अपनी अकाउंट डिटेल सबमिट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे ना? ना सर, नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें केयरफुली इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जांपल। एक लड़के ने गलती कर दिया, बाय मिस्टेक उसने गलती कर दिया। दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए सर जी, इन्होंने क्या किया, अकाउंट गलती हो गया इनका, डाल दिया अपने पिताजी का। अब ये गलती हो गया तो इसके इसका भी निवारण है, लेकिन हाँ सर, समय हो सकता है लगे। अब ये बंदा 2-4 दिनों से परेशान है, परेशान तो होगा ना सर, चूंकि गलती किया है ना, अकाउंट किसी और का सबमिट किया है। इसमें आप देखिएगा सर जी, फिर हमने कहा कि सर आप अपना आईडी नंबर और अपना डिटेल्स, नाम और वो लिखिए कि सर, डियर सर, मैंने गलती से अकाउंट सबमिट कर दिया है, प्लीज पेंडिंग करे और जो चार्ज लग रहा है उससे काट ले। अब इसमें देखिएगा सर जी, मैसेज आया कंपनी की तरफ से, सर यू डोंट हैव एनी बैलेंस इन योर सर्विस वॉलेट, सो प्लीज ऐड मनी 17 रुपया इन योर सर्विस वॉलेट फॉर डिडक्शंस। यानी आईडी को अकाउंट जो आपने लगाया है गलती गलत वाला, उसको पेंडिंग करने के लिए 17 रुपया का चार्ज भी देना होगा। और इसके लिए आपको कंफर्म करना होगा, और आपके सर्विस वॉलेट में 17 रुपया होना चाहिए, तभी जाके अकाउंट पेंडिंग होगा। तो सर, हम गलती कर रहे हैं तो उसका पेनल्टी लगने वाला है, इसलिए हम गलती ही ना करें। इस बात का हमें प्रॉपरली ध्यान रखना है सर। और कंपनी के रजिस्टर मेल पे ये मेल इन्होंने किया है। कंपनी का रजिस्टर मेल क्या है सर? support@utecindia.com। और अपने ही मेल से मेल किया है, तब जाके ये आया है। अब ये यस आई कंफर्म करेंगे, 17 रुपये अपने आईडी में डालेंगे, ये पेमेंट क्या कहते हैं सर, अकाउंट पेंडिंग का ऑप्शन आएगा, वहां पे अपना अकाउंट सबमिट कर पाएंगे सही तरीके से। तो ये हम लोगों ने प्रोफाइल के बारे में A to Z समझ लिया, जानकारी ले लिया कि जिनका पेन कार्ड है उन्हीं को अपना अकाउंट डिटेल सबमिट करना है। ये नहीं कि गलती से मम्मी का है, पिताजी का लगा दिया, अपना है, भाई का लगा दिया। इस स्थिति में कभी भी वो अपना सही नहीं होने वाला, वेरीफाई कभी भी नहीं होगा सर। दूसरी चीज क्या है सर, बिना पेन कार्ड या बिना अकाउंट केवाईसी कंप्लीट किए हुए हम किसी भी मेंबर के पास पेमेंट लेन देन नहीं कर सकते हैं, भेज नहीं सकते हैं सर, या अकाउंट में ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। इस बात का भी हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है सर, जैसे मान लीजिए हमने पेन कार्ड नहीं लगाया, पेन कार्ड नहीं लगाया और हमने क्या किया, रेफर कर दिया किसी पर्सन को, और इस पर्सन ने क्या किया, आईडी ग्रीन कर लिया। आईडी ग्रीन कर लिया, अपनी आईडी यूपीआई से मार दिया, 799 रुपया से आईडी तुरंत ग्रीन हो गया, और हमारे वॉलेट में आ गया कितना रुपया सर, 160 रुपया। अब हमने अपने अपलाइन के पास फोन लगाया कि सर, मेरे पास तो आप तो कह रहे थे मेरे पास 200 रुपया आएगा, मेरे पास तो 160 रुपया ही आया है, बाकी का पैसा कहाँ चला गया? तो सर, आपने गलती किया है, और वो गलती है पेन कार्ड ना लगाना। और जब हम पेन कार्ड बिना लगाए किसी मेंबर के पास ट्रांसफर रेफर करेंगे और वो आईडी ग्रीन करेंगे, तो आपको
20% का वो पेनाल्टी लगता है सर, पेनाल्टी 20% का पेनाल्टी लगता है। 40 रुपये आपका डिडक्ट होगा और फिर आपके आईडी में 160 रुपया आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो 20% कटा है ये आएगा, ये कभी नहीं आएगा सर। इसलिए इसलिए जिस भी व्यक्ति को आप रेफर करें, रेफर करने से पहले अपने आईडी, अपने प्रोफाइल में आप चेक कर ले कि आपका पैन कार्ड सबमिट हुआ है, लगा है कि नहीं लगा है। और जब लगा है तो रेफर करे, फिर अपना आगे काम करने की जरूरत है। और अगर हम मान लीजिए, कई लीडर्स का सवाल ये भी होता है कि सर आपने 200 रुपया कहा था, मेरे पास तो 196 रुपया आया सर। तो 196 रुपया 2% टीडीएस कट के आता है सर। 2% टीडीएस, चूंकि ये कंपनी लीगल है, 100% जेन्यून है, गवर्नमेंट गाइडलाइन के तहत काम करती है और टाइमली अपना टीडीएस भी जमा होता है सर। और 2% ये टीडीएस अपना जब जमा होता है सर, 2% ये आपका रिटर्न भी आ जाएगा। जब आप आने वाले समय में आईटीआर भी करवाएंगे तो ये पैसा भी रिफंड हो जाता है, हमारे अकाउंट में ही आ जाएगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो अभी हम लोगों ने अ, पूरा मतलब एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी लिया, प्रोफाइल के भी बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। अभी तो काफी चीजें हैं एप्लीकेशंस के बारे में, है ना। तो थैंक यू वेरी मच हमारे सीताराम सर जी, आप आइए सर और आगे के सेशन को आप कंटिन्यू करिए। ओवर टू सामान्य सर, थैंक यू। ओवर। थैंक यू वेरी मच सम्मानी डायमंड सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इतना बेहतरीन शानदार ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया साथियों। अभी सम्मानी सर के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है, और ये जो सीखा है ना, ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सर ने बताया हमें एडमिनी करने के बारे में, कि हमें सही तरीके से एडमिनी कैसे करना है, कैसे कमांड लगाना है, किस पर लगाना है सर। यानी कि वहां पे जो कंपनी की यूपीआई आईडी दिया है 3, जिस पे आप रिक्वेस्ट कमांड लगा रहे हैं, जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं, सर ध्यान रहे, याद रहे, कमांड भी आपको रिक्वेस्ट भी वहीं पे लगाना होता है, उसी पे लगाना होता है। और सर ने ये भी बता दिया, पैसा आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप रिक्वेस्ट नहीं लगाते हैं, कमांड नहीं लगाते हैं, स्क्रीन शॉट लेकर के यूपीआई आईडी लगाना होता है। ये सब क्या रिक्वेस्ट बोलते हैं, इसको कुछ लोग करते ही नहीं, आधे करते हैं। फिर बोलते हैं सर मेरा पैसा बस सुबह से मैंने किया, शाम हो गया आया ही नहीं, मैंने 2 दिन पहले किया था अभी तक नहीं, फंस गया। सर पैसा फंसा नहीं, पैसा फंसा लिया है आपने। पैसा तो कंपनी को फंसती ही नहीं है सर। अभी देखो हमारे सर ने तुरंत आपके सामने मीटिंग में ही एडमिनी किया, और मीटिंग में ही तुरंत 5 से 6 7 मिनट के अंदर पैसा सर का आ भी गया सर। अब ऐसा नहीं कि सर डायमंड तो सर का आगे आपका नहीं आएगा सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। पैसा सबका आता है, ऐसे ही आता है सर, 5 7 8 10 मिनट के अंदर पैसा आ जाता है सर जी, आप अगर ढंग से करेंगे तब। और हमारे सर ने अभी हमको ये भी सिखाया यूपीआई से आईडी ग्रीन करने के बारे में। अभी जस्ट तुरंत अभी यूपीआई आईडी ग्रीन लाइव चल रहा है, तुरंत आप एडमिन ना नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, सीधा यूपीआई आईडी ग्रीन कर सकते हैं सर, सिंपल आराम से हो रहा है। जरूरत ही नहीं आपको एडमिन करने की, सर आप सीधा यूपीआई आईडी ग्रीन करिए सर, दिक्कत क्या है। और सर ने बताया अभी हमको अकाउंट चेंज करने पे पैन कार्ड कैसे लगाना है, पैन कार्ड क्यों लगाना है ये समझना है हमको, कि पैन कार्ड लगाने से हमारा क्या टीडीएस कंपनी को कटता है सर। और पैन कार्ड नहीं लगाएंगे, जहां 2% कट रहा था वहां सीधा 20% कटेगा सर। आप सोच के देख, कौन चाहता है मेरी इनकम कटे, नहीं चाहते हैं तो पैन कार्ड लगाए सर। और उसके बाद अकाउंट जो लगाता है सर, अकाउंट जो भी लगाना है उसी का लगाए, जिसका पैन कार्ड, आपने पैन कार्ड अपना लगाया है सर तो अकाउंट भी अपना लगाएं। पैन कार्ड पापा का लगाया है तो अकाउंट भी पापा का लगाएं। अगर पैन कार्ड माता जी का लगाया है सर तो अकाउंट भी माता जी का ही लगाएं। मतलब वहां पे क्या मैचिंग होना चाहिए। अगर मैचिंग नहीं होगा, सर ने भी दिखाया कि आपको मेल करना पड़ेगा, फिर आपको चार्ज भी काटेगी, फिर आपसे गलती आपने की है तो आपको भुगतना पड़ेगा सर। तो इससे अच्छा है आप सही तरीके से काम करें सर। और सर ने प्रोफाइल के बारे में पूरा बता ही दिया है सर जी, एडमिन के बारे में बता दिया, हम लोग सीख लिए, आईडी ग्रीन करने के बारे में सीख लिए, और फॉरगेट पासवर्ड करना क्यों है, क्यों जरूरी है, ये भी सर ने सीख लिया। और जरूरी है क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड, अभी पासवर्ड दोनों हमारे होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। दिन में 2 4 बार तो हम आईडी को ओपन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ भी काम करेंगे, तो ये दोनों पासवर्ड हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उनको आप चेंज जरूर कर ले सर। और हमने शुरुआत में एक ही बार किया था, आज तक हमारा भाई पासवर्ड चल रहा है, हमें टेंशन नहीं गुम जाए कि मुझे, क्योंकि हमको पता है, सीधा सीधा पता, पासवर्ड हमारा याद हो गया है, बस एक ही बार में करते हैं और बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा आप भी करेंगे सर तो अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो साथियों अभी हमारे सर ने सर के माध्यम से काफी चीजें एप्लीकेशन के बारे में सीखा है, और अभी तो शुरुआत है, काफी चीजें ऐसी भी है जिसको आप खुद भी सीख सकते हैं। एप्लीकेशन आपके पास है, मोबाइल आपके पास में, उसमें आप क्लिक करेंगे, जो जो एप्लीकेशन में ऑप्शन आ रहे हैं सर उसमें आप क्लिक करके देखेंगे तो खुद और भी सीखेंगे, क्योंकि थर्टिकल और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। अभी सर ने आपको थर्टिकल सिखाया, अब आप प्रैक्टिकली खुद भी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रिजल्ट आएगा आपका, है ना। तो थैंक यू वेरी मच सम्मानित डायमंड सर को। अब हमारे बीच में और सर आ रहे हैं, प्लेटिनम सर, वो भी सिखाएंगे आप कुछ एक्स्ट्रा।
तो मैं चाहूंगा सम्मानीय श्री प्रेम सर आए सर, और आप भी आए, बताएं सर कुछ और एक्स्ट्रा कैसे हम बेहतर कर पाए। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय श्री प्रेम सर। थैंक यू सो मच हमारे डायमंड सीताराम सर। और नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त शिवप्रेम, सूरतगढ़ राजस्थान से। और अभी आपने पूरी जानकारी ली है यूटेक सर्विस ऐप के बारे में और बिजनेस ऐप में भी प्रोफाइल के बारे में। अपने सम्मानित डायमंड सुनील पंडित सर के माध्यम से प्रॉपर जानकारी भी दी है। तो आइए हम चलते हैं स्क्रीन पे बिना देरी किए। ये देखिए, ये हमारा यूटेक बिजनेस ऐप है। इसमें हम पूरा A to Z जानकारी लेंगे। देखिए, ये क्या है, हमारे यहाँ पे काफी प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, है ना, कैटेगरी वाइज, है ना। ये देख सकते हैं आप। इसमें यहाँ पे क्या है, हम ऊपर में सर्च करेंगे तो भी हमारे पास आएगा। जैसे हम यहाँ पे जैसे कोई भी है ना, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ये देखिए ऊपर सर्च करने से ही ये सब आ गया। तो ये भी यहाँ पे भी हम सर्च कर सकते हैं। जैसे मिक्स बेरी मैंने सर्च किया, ये देखिए 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 1500 बिजनेस वॉल्यूम दोनों का आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे तो हमारा वो है ही, प्रीमियम ई बुक है ही। हम बाकी प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। पूरा प्रोडक्ट, पूरा बिजनेस ऐप के बारे में A to Z जानकारी हम लेने वाले। तो ये देखिए, ये हमारे बैग्स वगैरह हैं। ये देखिए हमारा जो यूटेक बैग पैक है 500 बिजनेस वॉल्यूम में, है ना, 1994। इससे हम आईडी भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। 500 बिजनेस वॉल्यूम भी मिल रहा है और बैग भी मिल रहा है। ये देखिए हमारा लेदर हैंडबैग है 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, सिर्फ 1849 रुपए में। बड़ा ही प्रीमियम बैग है। ये 1060 रुपए का है, 200 बिजनेस वॉल्यूम का बैग पैक। ये थोड़ा लग्जरी बैग है ना, प्रीमियम क्वालिटी का है। और ये थोड़ा नॉर्मल बैग है। और ये देखिए बेल्ट, ये देखिए ये बैग सर यूज कर रहे हैं। ये बैग भी सर के पास है, मैंने देखा। ये बेल्ट भी यूज कर रहे हैं सर, है ना। बेल्ट भी 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, सिर्फ 1643 रुपए में। मतलब प्रीमियम क्वालिटी का बेल्ट है सर। आप देखेंगे बाहर में ब्रांडेड कंपनी के बेल्ट, बैग, अपना पर्स देखेंगे तो इससे भी महंगा पड़ता है। बहुत ही काफी प्रीमियम क्वालिटी का है। अगर आप मंगवाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी है। और इसको तो क्या है ना, ये घुमा भी सकते हैं, दो साइड से पहन सकते हैं, है ना। ये ऐसे घूम जाता है। एक बार सर ने दिखाया भी था, कोई नोट सर ने, सम्मानित कोई नोट सर ने लाइव आके। और ये हमारा क्लासिक लेदर वॉलेट है ना। ये सुपर वॉलेट है, प्रीमियम वॉलेट है 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ। ये देखिए एक और यूटेक प्रीमियम एग्जीक्यूटिव बैग है। ये भी हमारे कोई नोट सर के पास है, सिर्फ 2995 में 600 बिजनेस वॉल्यूम के साथ। और आगे हम और प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये देखिए फैशन एंड क्लोथिंग भी है, हमारे टी शर्ट वगैरह। ये देखिए काफी टी शर्ट है, शर्ट है ना, स्पोर्ट्स है, टाई है, ब्लेजर है, इस तरीके से। ये देखिए स्पोर्ट्स में टी शर्ट में हम आ जाते हैं। ये देखिए ये टी शर्ट काफी लग्जरी, हमारे सम्मानित कोहिनूर सर ने मंगवा रखी है, मैंने भी मंगवा रखी है। इसके दोनों कलर मेरे पास है ना। और ये भी टी शर्ट काफी प्रीमियम है। इसको भी मंगवाए ब्लैक कलर में और व्हाइट लोगो के साथ। यूटेक का लोगो भी लगा होगा, आपको भी अंदर से फीलिंग आएगी। ये भी टी शर्ट अच्छी है, काफी पुरानी। सबसे पहले यही टी शर्ट स्टार्ट हुई थी, है ना। ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट आप देख सकते हैं, पूरा बिजनेस वॉल्यूम भी देख सकते हैं। ये देखिए इस पे 600 बिजनेस वॉल्यूम है, 2 पीस के साथ। 2 पीस है 1699 में। तो देखिए 2 पीस है और 600 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ये टी शर्ट मंगवा सकते हैं। सॉरी, ये देखिए पूरा स्पोर्ट्स का आ गया, है ना। जोगर, मतलब जोगर वाला लोअर है। और 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ है, 1175 रुपये में। ये देखिए 649 रुपये में है, 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ। ये 2399 रुपये का है और 1100 बिजनेस वॉल्यूम के साथ है।
और ये 2999 में है, पूरा ट्रैक सूट है टी शर्ट के साथ, 750 बिजनेस वॉल्यूम है इसमें। और ये देखिए पूरा ब्लेजर कोट, है ना, पूरा ब्लेजर पैंट है, और शर्ट भी है इसके साथ। ये देखिए 3 आइटम आपको मिलेंगे, कितने मिलेंगे, सिर्फ 7,299 में, 2,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ। तो ये पूरे हमारे काफी प्रोडक्ट है। अब इसके बाद हम आते हैं हेल्थ के भी, वेलनेस के भी काफी प्रोडक्ट है। ये देखिए ओमेगा जूस है, और ये एलोवेरा जूस है। ये एलोवेरा जूस मैंने खुद ने यूज किया हुआ है, प्रैक्टिकली यूज किया हुआ है। ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, अच्छा है सर, स्वाद भी इसका जबरदस्त है, क्योंकि ये अश्वगंधा के साथ है। अश्वगंधा के साथ है, बहुत ही अच्छा जूस है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। फ्रेश वगैरह भी आप आसानी से होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी पेट साफ होने में। और ये नॉनी जूस है, ये मैं खुद यूज कर रहा हूँ सर। मेरे को रोमेटाइड अर्थराइटिस है, मतलब नॉर्मल भाषा में बोले गठिया की समस्या है, तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ सर, बहुत फायदेमंद है इसका। आप यूज कर सकते हैं, जोड़ों का दर्द है, स्वेलिंग है, या किसी भी तरीके की समस्या है, या गठिया की किसी को समस्या है, तो उसको यूज करवा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा पूरी तरह क्योर होगा, लेकिन काफी हद तक आपको कंट्रोल करेगा, 3 से 4 महीने में आपको रिजल्ट देगा सर। आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, काफी अच्छा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। पूरा एनर्जेटिक भी है, मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये मिक्स बेरी, इसका तो सबको पता ही है, रामबाण प्रोडक्ट है, आप यूज कर सकते हैं फैमिली में हर एक के लिए। पूरा एनर्जेटिक है, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ है। और ये देखिए पूरा बाथ किट है, 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ पूरी बाथ किट मिल जाएगी। दो ये अपना फेस वॉश मिल जाएगी, 2 पेस्ट है ना, 2 शैम्पू है, 2 साबुन भी है, तो मतलब डबल डबल सब कुछ मिल जाएगा 1,796 में, 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ। और ये देखिए यूटेक ब्यूटी किट है, 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ। हेयर ऑयल है, हेयर सीरम है, नीम एंटी एसेंस जेल्स है, और जेल है, और बॉडी लोशन है। ठीक है, और ये हेल्थ की किट होगी पूरी, ये आप देख सकते हैं। ये साबुन होगी यूटेक की, 743 रुपए में। हाँ, 8 साबुन मिल रही है इसमें। ये देखिए 897 रुपए में 8, ये टूथपेस्ट मिल रही है डेंटो प्लस यूटेक की। अब देख लीजिए, 897 रुपए में 8 मिल रही है, तो एक का प्राइस कितना हो गया। और ये पूरा किट हो गया, ऑल ओवर वेलनेस किट, 21,899 में, 7,500 बिजनेस वॉल्यूम। मतलब एक साथ ही कोई ब्रॉन्ज बढ़ सकता है, हाँ? ये देखिए, ये ये देखिए एक नया प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। ये हनी है, 1999 में, 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ। और ये देखिए काफी बॉडी लोशन है, यूटेक का शैम्पू है, बिजनेस वॉल्यूम आप देख सकते हैं। यूटेक का नीम फेस वॉश है, जॉइंट केयर है ना, केसर सिरप है। और ये देखिए पिक्सबेरी जूस डबल आ गया, डबल वाला, यूटेक की विटामिन टेबलेट है। और ये देखिए कैल्शियम की है, यूटेक गाइनिक टेबलेट है। ये देखिए फेनल ड्रॉप्स है। ये देखिए पंच तुलसी है, ये भी मैं प्रोडक्ट खुद यूज कर रहा हूँ, बड़ा ही शानदार प्रोडक्ट है। गैस वगैरह की समस्या के लिए, छोटी मोटी समस्या के लिए एनर्जेटिक रहती है थोड़े से। तो ये पेन ऑयल है, किसी के घुटनों वगैरह में, कमर वगैरह में, हाथ वगैरह में दर्द है, तो उसको पेन ऑयल से मालिश कर सकते हैं। ये हेयर टेबलेट है, हेयर सीरम है, हेयर ऑयल है, और भी काफी प्रोडक्ट है। ये देखिए ओमेगा जूस है, एलोवेरा जूस है, एलोवेरा जूस के बारे में बताया भी है। ये देखिए लेमन टी है, लेमन टी के बारे में बता दिया। ग्रीन टी, ये लेमन टी आप यूज कर सकते हैं, लेमन टी जुकाम वगैरह के लिए। हल्का बड़का खांसी है, गला खराब है, तो मैं खुद आज लेमन टी लेने वाला हूँ। मेरा भी आपको आवाज से गला खराब लग रहा होगा, है ना। ये ग्रीन टी है, काफी एनर्जेटिक रखता है। आप नॉर्मल चाय पी रहे हैं, उसकी जगह ग्रीन टी पीजिए, हमारे कोई नोट सर भी यूज कर रहे हैं इसको। और ये हो गया हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट। ये देखिए हमारा डिनर सेट भी है यूटेक का, मैं दिखा देता हूँ ओपन करके। ये देखिए सर, सिर्फ 3,750 रुपए में, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, बड़ा ही शानदार लग्जरी प्रोडक्ट है। मेरे खुद के घर पे ये यूज हो रहा है, काफी लीडर्स के घर पे ये यूटेक का डिनर सेट है। मैं तो यही चाहूंगा, यही राय है कि आप हर एक लीडर के पास ये यूटेक का डिनर सेट जरूर होना चाहिए। कोई भी बाहर का गेस्ट आए, आपका यार दोस्त आए, मित्र आए, है ना, अड़ोसी पड़ोसी आए, आपको चाय पिलाए, तो उसको चाय यूटेक की ट्रे में कप रख के दे,
नाश्ता दे तो इसको यूटेक की कटोरी में दे। पूछेगा यूटेक क्या है तो फिर आप बता सकते हैं क्या है ना। तो ये प्रमोशन के लिए बड़ा ही अच्छा तरीका है सर, कि हम पूरा दिन यूटेक यूटेक करते हैं ना। वही हम जाएंगे मोर में, मोर डिटेल में जाने के बाद और इसके बारे में डीपली जानकारी लेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या पासबुक, यहाँ से क्या हम अपनी टोटल इनकम देख सकते हैं। मतलब हमारी कितनी इनकम हुई है, आज की कितनी इनकम हुई है, मंथली कितनी इनकम हुई है। और ये देखिए विड्रॉल, विड्रॉल में हम क्या है, विड्रॉल लगा सकते हैं, बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी मेंबर को भेजना हो ना। ये देखिए मतलब ये मेरे पास 3500 है तो मैं यहाँ से इनकम अकाउंट में क्लिक करके इसको विड्रॉल भी लगा सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे विड्रॉल लगाऊंगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड और अपना ओटीपी डालूंगा तो विड्रॉल लग जाएगा। और किसी मेंबर को भेजना हो तो ट्रांसफर टू मेंबर पे क्लिक करके और किसी मेंबर का आईडी नंबर और उसका नाम आ जाएगा, शो पे सर्च पे क्लिक करेंगे, नाम आने के बाद लॉगिन पासवर्ड अपना सॉरी ट्रांजैक्शन पासवर्ड और ओटीपी डालेंगे तो पैसा उसको चला जाएगा। उसके बाद में खुद के सर्विस वॉलेट में डालना है तो पैसा डालने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, सीधा ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे और ओटीपी डालेंगे और पैसा अपने सर्विस वॉलेट में चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के भी वॉलेट में भी, अपने खुद के सर्विस वॉलेट में भी या अपने बैंक अकाउंट में। तो ये हो गया हमारा विड्रॉल वाला ऑप्शन। यहाँ से भी हम किसी का न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो यहीं से तुरंत कर सकते हैं डायरेक्ट ही। और इसके बाद यहाँ से हमें रेफर यहीं से करना होता है। ठीक है, तो किसी भी नए साथी को रेफर लिंक यहीं से भेजना होता है। और इसके बाद में यहाँ आते हैं टीम इंटरव्यू। टीम इंटरव्यू में हम क्या देख सकते हैं, जैसे भी किसी भी साथी का आईडी नंबर है, नाम है उनका, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और डेट ऑफ एक्टिवेशन, मतलब कब एक्टिवेशन किया, कब ज्वाइनिंग किया। यहाँ से उनका, उनको कॉलिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं उन्होंने कितनी रेड लगाई कितनी ग्रीन लगाई है। ठीक है, इस तरीके से पूरा व्यू पे क्लिक करके। तो ये हो गया हमारा टीम ड्रीव। अब देख सकते हैं हमारे लेवल में कितने लोग हैं, किसका क्या रैंक है, ये दिखाता भी है। ये देखिए पूरा इनका ब्रॉन्ज है, इनका गोल्ड है, इनका प्लेटिनम है, पूरा रैंक वाइज दिखाता भी है। और इसके बाद आ जाता है लेवल स्टेटस ग्राफ। लेवल स्टेटस ग्राफ में हम क्या देख सकते हैं, ये हमारी टोटल टीम कितनी हुई है, कितनी एक्टिवेट हो गई है, लेवल वन में कितनी आईडी एक्टिवेट है ना। लेवल सेकंड में कितनी है, कहाँ कितना काम हो रहा है। तो ये हमें डेली चेक करते रहना। ये एक बार, मैं तो दिन में 2-3 बार चेक करता रहता हूँ। इसके बाद आता है ये हमारा बिजनेस वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या हम बिजनेस वॉल्यूम भी देख सकते हैं। ये देखिए हम देख सकते हैं भाई हमारे लेवल उनमें कितना बिजनेस वॉल्यूम हो गया। इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो पता लग जाएगा कितनी आईडी के बराबर ये बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने लेवल के हिसाब से आपको प्लेटिनम बढ़ना, गोल्ड बढ़ना, आप बिजनेस वॉल्यूम चेक करते रहे। और यहाँ से क्या हम रॉयल्टी ग्राफ चेक कर सकते हैं भी कौन सा कितना हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से हम अचीवमेंट चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हम देख लेते हैं 1 तारीख से 4 तारीख तक कितने अचीवर हो गए ब्रॉन्ज, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए ये देखिए इस तरीके से, है ना। और ये अचीवमेंट भी हो गए। यहाँ से हम क्या टीएसपी अचीवर भी देख सकते हैं। जैसे जिन्होंने 50 कर रखा है और वो 10 दिन में 10 आईडी करते हैं तो उनको 1% एक्स्ट्रा मिलता है 10 दिन का कंपनी का टर्नओवर का। हम देख लेते हैं। देखिए अभी 1 तारीख से कोई नहीं है तो आप शामिल हो सकते हैं सर, आप पहले इसमें अचीवर बन सकते हैं। हम देख लेते हैं पिछले महीने के, है ना, जैसे 21 से 38। ये देखिए बहुत से लोगों ने इनको मतलब 600-700 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए अलग से आया होगा, अलग से कमाई होगी, 10 दिन का कंपनी का टर्नओवर का मिला होगा, है ना। ये टीएसपी अचीवर हो गया। ये हो गया गैलरी। यहाँ पे क्या है हमारे लीगल डॉक्यूमेंट भी है, जो भी अचीवर है उनका भी फोटो वगैरह मिलता है। ये देखिए जो भी हमारे प्लेटिनम अचीवर है ना, उनका प्रॉपर फोटो वगैरह। और ये हमारे जो गोल्ड अचीवर है उनका भी प्रॉपर फोटो वगैरह लगा हुआ है। और ये हमारे जो डायमंड सर है ना, उनका सबका फोटो नाम एड्रेस के साथ पूरा चमक रहे हैं अलग से। तो ये देख लिए जैसे जैसे भीड़ कम होती जा रही है ना, गोल्ड पे ज्यादा है, फिर प्लेटिनम पे और कम है, डायमंड पे और कम है, और कोहिनूर पे तो सिर्फ इकलौते हमारे देव शुक्ला सर। तो ये देख सकते हैं। और ये देखिए पीडीएफ पे क्लिक करके हमारा पूरा लीगल डॉक्यूमेंट है।
एमसीए रजिस्ट्रेशन राजस्थान, एमसीए रजिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमसीए रजिस्ट्रेशन, जीएसटी सर्टिफिकेट और एमसीए एक्नोलॉजमेंट और एमएस उद्यम आधार हो गया, टैन नंबर हो गया। उसके बाद में हो गया स्टार्टअप इंडिया हो गया, पैन कार्ड हो गया कंपनी का। और उसके बाद में ये देखिए आईएसओ सर्टिफिकेट हो गया, बिजनेस प्लान है ही, ट्रेडमार्क हो गया यूटेक का। उसके बाद में कॉन्शियस सबमिशन, मतलब ये पूरे ऑल ओवर डॉक्यूमेंट जो कंपनी के हैं वो गैलरी में पीडीएफ के अंदर है। और उसके बाद में यहाँ से क्या हम टिकट जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और यहाँ से हम डायरेक्टली सर्विस ऐप में जा सकते हैं और यहाँ से हम आई कार्ड ओपन कर सकते हैं। ये देखिए आई कार्ड यहाँ से ओपन कर सकते हैं और ये हमारा जो रैंक का फंड बोनस आता है इसके बारे में देख सकते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि रॉयल्टी के लिए हम एलिजिबल है या नहीं है, नेक्स्ट मंथ के लिए, गोल्ड रॉयल्टी के लिए या प्लेटिनम रॉयल्टी के लिए। इस पे क्लिक करके आप अपना देख सकते हैं। और अभी हम जाते हैं नीचे, देखिए ये मोर में जाते हैं। यहाँ से जो भी आपने ये परचेज किया वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, है ना। और इसके अलावा माई ऑर्डर में जाके यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट शो हो जाएगा। ये देखिए अभी जैसे मैंने, अभी देखिए 2022 में मैंने स्टार्ट किया था, है ना। अभी तक का देख लेते हैं। ये देखिए मैंने क्या क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किए हुए हैं, ये पेंडिंग में आ रहे हैं, अप्रूव्ड में भी देख लेते हैं। ये देखिए, है ना। तो ये मैंने इस तरीके से ऑर्डर किया हुआ है। तो ये पूरा यहाँ पे शो भी होता है। और इसके अलावा यहाँ पे हम टिकट भी मैंने वहां जनरेट करना बताया भी है। और इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके हम कंपनी का नंबर वगैरह, है ना, जो है कस्टमर केयर नंबर और प्रोडक्ट सपोर्ट से, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कंप्लेन है इस पे कर सकते हैं, इसमें एलआईडी में। वो सर ने बता ही दिए पूरा। और इसके अलावा भी हम यहाँ पे जाते हैं, टिकट जनरेट के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। और इसके अलावा जो हमारा आई कार्ड आता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। और ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस हमारा ये ओपन होता है। तो इसमें क्या हमें सिलेक्ट कर देना है, रिचार्ज से रिलेटेड है, एडमनी से रिलेटेड है, विड्रॉल से रिलेटेड है, या आईडी एक्टिवेशन से रिलेटेड है, या अदर कोई भी समस्या है। तो इस पे जैसे क्लिक कर दिया हम लोग, है ना। इसके बाद आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या आपको इश्यू लिख देना है कि क्या आपको इश्यू आ रहा है। जैसे आपका आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ है या कोई भी इश्यू है ना, पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ डालिएगा, यहाँ आईडी नंबर नाम वगैरह डाल के पूरा लिख दीजिएगा भी आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ या एड मनी नहीं हुआ है, जो भी समस्या है यहाँ लिख के और पूरा इसमें सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका टिकट जनरेट हो जाएगा और कुछ ही देर में आपको अगले से 2 घंटे में यहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। और आई कार्ड वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ से आई कार्ड वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए आई कार्ड भी ये हमारा ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे गया है तीन बिंदी पे ऊपर, देखिए यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। तो ये हमारे बिजनेस ऐप के बारे में पूरी जानकारी होगी। आई होप कि आपने एक एक चीज को बारीकी से समझा भी होगा। इस चीज को आप आगे इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे अपनी पूरी। और ये काफी कुछ चीजें थी, आज मेरा कड़ा भी करा, मैं थोड़ा तबीयत खराब था लेकिन फिर भी मैंने एक्सक्यूज नहीं किया, आया हूँ और आपकी चीज में काफी चीजें रखी भी है। तो इन चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करना है, खुद भी इम्प्लीमेंट करना है और अपनी पूरी पूरी टीम में इम्प्लीमेंट करवाना है। तो थैंक यू सो मच, कैरी ऑन करिए। सम्मानित सीताराम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी ग्रेट पर्सनालिटियों का सर ने इतना अच्छे से सिखाया, बताया। और साथियों आज का सेशन वाकई में काबिले तारीफ है, मार्वलस रहा है। सर ने पूरा हमको ऐप के बारे में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी आज हम प्रोवाइड कराया है। पूरा ऐप के बारे में, चाहे पैन कार्ड को लेकर के हो, सर्विस को लेकर के हो, है ना, अचीवमेंट को लेकर के हो, गैलरी को लेकर के हो, कहाँ पे क्या दिखता है, कैसे करना है, आईडी कार्ड कहाँ से लगाना है,
बिजनेस वॉल्यूम कहाँ देखना है, टीम रिव्यू देखना है, लेवल स्टेटस, सब कुछ सर ने वन बाय वन करके बताया सिखाया है सर। अब बस करने की जरूरत है, बस धुआंधार काम करिए सर। जानकारी पूरी ऐप के बारे में मिल गया है। और जो साथी मीटिंग में नहीं आ पाए हैं सर, तो उन्हें आप यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट दोबारा भेजिए कि सर आज पूरा एप्लीकेशन का ट्रेनिंग मिला जाए। आप पूरा टाइम निकाल के ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। और आज के ट्रेनिंग से आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा कर देंगे अगर आप अभी शुरुआत करेंगे ना। तो अगला जो संडे हमारा आ रहा है, लीडर मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में आप ब्रॉन्ज बन के उस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। आज की ट्रेनिंग इतनी पावरफुल है। तो करिए शुरुआत से आती है, धुआंधार तरीके से काम करिए, टीम को सपोर्ट करिए। जो लोग नए आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराइए और सिखाया हमें काम कैसे करना है। आज पूरा हम सीख लिया है एप्लीकेशन के बारे में। अब जरूरत है धुआंधार काम करने की, टीम में प्लानिंग करने की, ताकि ये 2025 का फरवरी का महीना हम सबके लिए यादगार जाए। और छोटे महीने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते हैं, बने भी हैं और बनेंगे भी सर। और इसका बात का साक्षी हम लोग यहाँ पर ही हैं। बाकी साथी हम लोग मिलने वाले हैं शाम के प्लान में, क्योंकि हमारे शाम के बिजनेस प्लान में चलने वाला है इंडिया का नंबर 1 बिजनेस प्लान, और लाइव इनका प्रूफ भी दिखाया जाने वाला है। और हमारे बिजनेस की जान ही है वो है शो द प्लान, शो द प्लान। और कहते ही है सफलता का डोज, कम से कम 5 प्लान रोज, 5 प्लान। अगर वाकई में जल्दी सफल होना है तो कम से कम 5 प्लान रोज आप करिए। आज हमारे कंपनी फर्स्ट कोहिनूर फर्स्ट बने हैं, तो उसका वजह है सफलता का डोज। 5 प्लान सर ने डेली दिखाया शुरुआत में, जिसकी वजह से आज कंपनी के फर्स्ट कोहिनूर बने हैं सर। तो अगर आप भी चाहते हैं जल्दी सफलता हासिल करना, तो कम से कम 5 प्लान रोज टीम में दिखाएं सर। 5 प्लान रोज लोग बढ़ाएं। और जब आज 5 करेंगे तो टीम में डुप्लीकेशन होगा, और जब अच्छा डुप्लीकेशन होगा तो आपकी टीम बहुत ग्रो करने वाली है। तो थैंक यू।